अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद आसिम नज़ीर और आप देख रहे हैं इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप यूट्यूब चैनल। जी गाइस, तो अगर आप जानना चाहते हैं कि टाइमर रिले किस तरह काम करती है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा। ये वीडियो देखने के बाद इंशाल्लाह आप समझ जाएंगे कि टाइमर रिले किस तरह से काम करती है और इसको सर्किट के साथ किस तरह लगाया जाता है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी वाला बटन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आपकी स्क्रीन पे मिल सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे गाइज मैंने दो बेस को आपस में कनेक्ट कर रखा है। मैंने इसलिए किया हुआ है कि यहाँ पे टाइमर लगाने के बाद यहाँ से नीचे से नज़र नहीं आता है कि ये नंबर वगैरह कौन से हैं, इसलिए मैंने यहाँ इनको आपस में लूप डाल के बनाया हुआ है। यहाँ पे अब हम टाइमर लगाएंगे और यहाँ से आपको चेक करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह काम करता है। बेसिकली काम यही कर रहा होगा। तो ये मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए ये दो बेस लगाई हैं। अब इसके अंदर हम टाइमर लगा देंगे और यहाँ से मैं आपको मल्टीमीटर के ज़रिए चेक करके दिखाऊंगा कि ये किस तरह से काम करती है। जब इसको सप्लाई मिलती है तो ये क्या काम करती है, जब ये ऑफ़ होती है तो क्या काम करती है, ये सब कुछ इस वीडियो में डिटेल के साथ शेयर करूंगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, यहाँ पे अगर टाइमर हम निकाल लेते हैं, अगर हम यहाँ पे अब चेक करते हैं तो यहाँ पे हमें कोई भी पॉइंट आपस में कनेक्टेड नहीं है, ये बिल्कुल ओपन सर्किट है बिल्कुल। तो अब हम इसको सप्लाई से हटा देते हैं और यहाँ पे अगर हम बगैर सप्लाई के सिर्फ टाइमर लगाते हैं तो इसका क्या रिएक्शन है और ये किस तरह से पॉइंट काम करते हैं तो मैं आपको सब समझा देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे हमने टाइमर को लगा दिया है और ये फ़िलहाल इसके अंदर सप्लाई नहीं है, ये बगैर सप्लाई के है। यहाँ पे इसको करंट नहीं दिया गया अभी तक। जब इसको करंट मिलेगा तो ये वाली लाइट ऑन होगी और जब ये अपना टाइम पूरा मुकम्मल कर लेगा तो ये वाली लाइट ऑन हो जाती है। तो अब हम इसको अगर चेक करें तो मैं आपको समझाता हूँ। ये वाली जो इसके अंदर 8 पॉइंट हैं, 4 एक साइड पे हैं और 4 हैं एक साइड पे। यहाँ पे कुछ नंबरिंग दी हुई है, 8 तक यहाँ पे नंबरिंग दी हुई है। यहाँ इनमें से जो 7 और 9 वाला पॉइंट होता है ये होता है इसकी अपनी करंट होती है जो इसको सप्लाई देनी होती है, जिससे ये रिले ऑन होती है। तो यहाँ पे मैं देखें तो यहाँ पे मैंने सप्लाई दे रखी है लेकिन अभी पीछे से ऑन नहीं की। 2 और 7 के बाद यहाँ पे बचता है 1 और 8। ये वाला 8 है और ये वाला 1 है। ये 1 और 8 बेसिकली दोनों सेम ही यहाँ से हमें आउटपुट देते हैं। अगर हम यहाँ पे की करंट या हमारी न्यूट्रल या फेज़ कोई भी करंट देते हैं तो हमें यहाँ से आउटपुट की शक्ल में मिलती है। अगर हम 1 से देते हैं करंट तो हमें 4 और 3 से आउटपुट मिलेगी। अगर हम 8 में देते हैं तो 5 और 6 से आउटपुट मिलेगी। यहाँ पे हम 1 लगाते हैं और यहाँ से हम 3 के साथ इसको लगाते हैं तो ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। यहाँ पे अगर 4 के साथ लगाते हैं तो देख सकते हैं अब ये कंटिन्यूटी शो कर रहा है, मतलब यहाँ पे आपस में कनेक्टेड है 1 और 4। और सेम इसी तरह अगर हम 8 पे यहाँ पे लगाते हैं और यहाँ पे 6 पे अगर लगाते हैं तो यहाँ पे कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। अगर 5 पे हम लगाते हैं तो हमें ये कंटिन्यूटी शो करता है, मतलब यहाँ पे 8 और 5 आपस में कनेक्टेड है और यहाँ से 1 और 4 आपस में कनेक्टेड है। अब इसको हम सप्लाई देंगे और यहाँ पे अब देखेंगे ये वाली लाइट ऑन हो जाएगी जब इसको सप्लाई, इसका टाइम थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं ताकि ये ऑफ़ ना हो जाए। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारी जो सप्लाई आप देख सकते हैं ऑन हो गई है। अब हम देखते हैं यहाँ पे पहले हमने देखा था कि 1 और 4 आपस में कनेक्टेड था, हमारी जो कंटिन्यूटी थी वो शो हो रही थी, लेकिन अभी हमारा ये सर्किट जो है ये मुकम्मल नहीं है। अब अगर हम 3 के साथ लगाते हैं तो ये हमारा जो सर्किट है ये मुकम्मल हो चुका है। तो इसका मतलब है जब हम इसको सप्लाई देते हैं तो ये दोनों पॉइंट जो है उल्ट हो जाते हैं, मतलब जो क्लोज़ है वो ओपन हो जाता है और जो ओपन है वो क्लोज़ हो जाता है। उसके बाद ये दूसरी साइड चेक कर लेते हैं। यहाँ पर हमने पहले लगाया था कि 8 और 5 जो आपस में कनेक्टेड था, लेकिन 6 जो था वो आपस में कनेक्टेड नहीं था। तो ये अभी भी सेम वही है कि 5 अभी तक कनेक्टेड है और 6 जो है ये अभी भी ओपन है। तो मतलब ये उसकी तरह ये उल्ट नहीं हुआ। अब हम इसको अप करके यहाँ पे जब इसका टाइम मुकम्मल होता है उसके बाद आपको इसको चेक करवाता हूँ कि टाइम अप होने के बाद ये किस कंडीशन में हमें आउटपुट देता है। जी गाइस, तो यहाँ पे हमारा जो टाइम है ये अप हो चुका है। अब हम इसको चेक करते हैं कि ये हमें कहाँ से आउटपुट देता है। यहाँ से हमने पहले चेक किया था कि 8 और 5 आपस में कनेक्टेड थे, तो यहाँ पे अभी आप देखें तो हमें ये कंटिन्यूटी शो नहीं कर रहा। तो 6 के साथ अब हम लगाते हैं तो ये हमें कंटिन्यूटी शो करता है, मतलब ये अब 8 और 6 जो है आपस में कनेक्टेड हो गए और 5 जो है वो ओपन हो गया है। यहाँ पे अगर 1 और 4 पे हम लगाते हैं तो ये सेम वही है कि ओपन है और यहाँ पे अगर 3 पे लगाते हैं तो ये क्लोज़ है। जी गाइस, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग समझ चुके होंगे कि टाइमर रिले किस तरह से काम करती है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए और अगर चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।